नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विवेकानंद कैरियर पॉइंट पर। मैं करमजीत कौर और शुरू करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले एक मोटिवेशन। खुदा मंजूर करता है हर दुआ जो दिल से होती है। खुदा मंजूर करता है हर दुआ जो दिल से होती है, लेकिन मुश्किल ये है कि ये बड़ी मुश्किल से होती है। तो आप सभी ने ध्यान दिया कि रीट जो कि वैकेंसी वो आ चुकी है, तो आप इसकी तैयारी पे लग जाएं। आपकी दुआ कबूल हो चुकी है रीट वाली। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो की, जिसमें हमने पिछली क्लास में हमने क्या किया था, फ्राइड का आधा सिद्धांत कर लिया था। यहाँ तक गत्यात्मक पक्ष तक हमने इसका पूरा एनालिसिस किया था जिस प्रकार से ये सिद्धांत है। तो अब हम क्या करेंगे, रक्षा युक्तियाँ, अर्थात आगे जो हमारा सिद्धांत है वो करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो ये रक्षा युक्तियाँ हैं, नाम से ही पता लग रहा होगा आपको, रक्षा युक्तियाँ। जो अपना अचेतन मन में इन्होंने सबसे ज़्यादा आपने ध्यान दिया होगा, अचेतन मन पर सर्वाधिक ध्यान दिया, अचेतन मन। तो रक्षा युक्तियों में इन्होंने क्या कहा कि जो भी अपनी वो दुख तकलीफ वाली बातें होती हैं सब अचेतन मन में होती हैं। ये हमें पिछली वीडियो में पता लग गया था। तो रक्षा युक्तियों में जो ये अचेतन के मन की बातें हैं ना, यही बाहर निकलती है। इनसे हम क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। कैसे कि जैसे अपनी अचेतन मन जब ये ज़्यादा भर जाता है, ज़्यादा दुखी बातें तो ज़्यादा हो जाती हैं ना, तो फिर अपना ये माइंड है ना वो क्या समायोजन बनाना छोड़ देता है, एडजस्टमेंट नहीं हो पाती। जिसे अपना वो रोना धोना या फिर आप क्या कहते हो डिप्रेशन में चला जाना, दबाव तनाव, ये सब बातें हो जाती है। तो उन सबको दूर करने के लिए इन्होंने एक बात भी बताई कि हमें क्या करना चाहिए। तो इन्होंने बताया कि अचेतन मन जो आपने ध्यान दिया कि कितनी सारी बातें इसमें भरी हुई हैं, तो आप उसको क्या करो, जो भी दुख की बातें उसे बाहर ले आओ। और किस मन में ले आओ, चेतन मन में, जो अपना कॉन्शियस माइंड है उसमें ले आओ, चेतन मन में। जब चेतन मन में या उसको आप बाहर निकाल देते हो ना, तो फिर आपका जो भी वो दुख तकलीफ होती है वो कम हो जाती है। जैसे आपने कभी सुना होगा, तो आपको जैसे रोने का मन कर रहा है तो आप रो लो, तो रोने से क्या होगा कि आपका जितना भी दुख है वो बाहर निकल जाता है। वो साइंस में भी एक होता है, जो भी अपने वो ग्रंथियाँ वगैरह उससे वो बाहर निकल जाता है, वो बात अलग है, लेकिन वो बात भी इसमें जुड़ी हुई है। लेकिन ये अचेतन मन से ऐसे कह रहे हैं कि अचेतन मन की सब बातें बाहर आ जाती हैं और हम हल्के हो जाते हैं। तो वो रक्षा युक्तियों की बात ये कर रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार ये हमारा समायोजन का एक आगे हमारी यूनिट 2 या 3 में कुछ 3 में आएगा समायोजन। तो उसमें हम ये रक्षा युक्तियाँ स्पेशली करेंगे, कई प्रकार की होती हैं। तो अब आपको ये थोड़ा बहुत समझ आ गया कि क्या होता है रक्षा युक्तियाँ, जो कि इन्होंने दी है, फ्रायड ने अपने सिद्धांत में दी है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम करते हैं मनोवृत्तियाँ। ठीक है, मनोवृत्तियाँ। तो इन्होंने मनोवृत्तियाँ भी बताई हैं। मनोवृत्तियाँ जो कि इन्होंने अपने सिद्धांत में कितने प्रकार की बताई हैं, 2 प्रकार की। ठीक है, 2 प्रकार की बताई हैं। कौन कौन सी? एक तो है जीवन मनोवृत्ति, दूसरी इन्होंने बताई है मृत्यु मनोवृत्ति। मृत्यु मनोवृत्ति, या आप इसे खुशी की कह सकते हो, खुशी की मनोवृत्ति होगी जीवन, और मृत्यु से आप कह सकते हो दुखी या दुख की होगी मनोवृत्ति। ठीक है, ये हुआ। अब इसे, ये तो भाई अपनी लैंग्वेज होगी है ना। अब इन्होंने अपनी लैंग्वेज में से क्या कहा है ना, इसे अपने देखते हैं। तो इन्होंने अपनी लैंग्वेज में से बताया इरोज, जीवन मनोवृत्ति है, इसे इन्होंने बताया इरोज। ठीक है, और जो ये मृत्यु मनोवृत्ति है, इसको इन्होंने बताया है थैंटोस। तो ये 2 आपको याद रखनी है। ठीक है, ये मनोवृत्ति इन्होंने 2 प्रकार की बताई है। जीवन मनोवृत्ति मान लो जो खुश रहता है, वो जिसमें जीवन मनोवृत्ति पाई जाती है। स्टार्टिंग की ऐसी मनोवृत्ति होगी जिसे इन्होंने ये कहा। ठीक है, और मृत्यु मनोवृत्ति जो व्यक्ति दुखी रहता है, ज़्यादा जिसका दुखी वाला पक्ष ज़्यादा होता है जिसमें, तो वो मृत्यु मनोवृत्ति है थैंटोस इनकी भाषा में। ठीक है, ये इन्होंने ये बताया, इंस्टेंटिस कहते हैं इसमें। तो अब ये तीसरा है हमारा, लास्ट वाला जो इनका सिद्धांत है वो और देखते हैं। इसका स्पेशली ये सिद्धांत ज़्यादा पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पुट किए जाते हैं। वैसे तो ये सब जितना भी आपने पढ़ा है ना, ये सब में क्वेश्चन आते हैं एक-एक करके। अब अपने करने जा रहे हैं इनका मनोविश्लेषण सिद्धांत में मनोलैंगिक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? मनोलैंगिक सिद्धांत। मनोलैंगिक सिद्धांत, जिसमें इन्होंने क्या कहा है कि 5 प्रकार के, इस सिद्धांत को 5 भागों में बांट दिया। जो पहला भाग है
वो है, आपको ना ये 5 भाग याद रखनी चाहिए, जैसे कि जैसे वैसे आप लाइन वाइज याद रखना, ठीक है। ओरल, इंग्लिश में मैंने इंग्लिश में याद रखा हुआ है, आप इंग्लिश में याद रखो, क्योंकि हिंदी में क्या होता है मैंने आपको पहले भी बताया है कि लैंग्वेज चेंज हो जाती है, जबकि इंग्लिश में वैसी ही रहती है, साइड में इंग्लिश लिखी होगी आपकी, इधर हिंदी होगी, तो इंग्लिश का आप देख सकते हो वो लैंग्वेज वैसी की वैसी रहती है, उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो ओरल स्टेज, दूसरी अपनी एनल स्टेज, तीसरी स्टेज इन्होंने बताई है फैलिक स्टेज, फैलिक स्टेज, चौथी स्टेज इन्होंने बताई है लेटेंसी स्टेज, और पांचवी स्टेज है जेनेटिक, जेनेटिक स्टेज। तो ये 5 स्टेज हैं, जबकि हिंदी में अपने देख लेते हैं। ओरल माने मुख्य अवस्था, एनल माने गुदीय अवस्था, फैलिक माने लैंगिक अवस्था, जो ये सिद्धांत का नाम ही है, मनोलैंगिक, लैंगिक अवस्था, और लेटेंसी माने सुसुप्तावस्था, सुप्तावस्था, और लास्ट है जेनेटिक अर्थात जनन अवस्था। तो ऐसे करके ये 5 स्टेज हैं, जिसमें जो पहली स्टेज है ओरल स्टेज, इसका इन्होंने जो आप क्या कह सकते हो एज ग्रुप बताया है इन्होंने, जन्म से 1.5 वर्ष, ठीक है। और फिर एनल स्टेज जो गुदीय अवस्था है, इसका इन्होंने बताया है 1.5 वर्ष से 3 वर्ष, ठीक है। आपको ये याद रखना है, ऐसे कैसे, ये मैं लिख रही हूँ ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी, जेनेटिक, तो ऐसे करके आपको ये लगातार याद रखने हैं, ठीक है, ऐसे ही लाइन वाइज। तो अब 1.5 से 3 वर्ष, फिर है 3 या 4 से 6 वर्ष, कौन सी एज होगी, फैलिक स्टेज। उसके बाद लेटेंसी स्टेज होगी 7 से 12 वर्ष, और ये अपनी किशोरावस्था तक होगी, या किशोरावस्था से आगे की स्टेज होगी 13 वर्ष से आगे तक, ठीक है। ये अपनी स्टेजेस उन्होंने 5 मनोलैंगिक सिद्धांत में बांट दी। अब जो ये आपने ध्यान दिया होगा, जो ये एज आ रही है 3 स्टेज आ रही है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो पहली है ओरल स्टेज, सेकंड एनल और फैलिक, ये तीनों की तीनों शैशवावस्था में आ रही हैं 6 वर्ष तक। जब मैंने आपको शैशवावस्था करवाई थी, मैंने आपको बताया था 6 वर्ष तक क्या होती है, शैशवावस्था होती है, और उसमें अपनों ने ये भी पढ़ा था, फ्राइड ने बताया था, नहीं तो अब अपनी करेंगे, देखो कैसे। तो ये अपनी ये तीनों की तीनों स्टेज क्या होगी, शैशवावस्था, और ये वाली कौन सी होगी, लेटेंसी स्टेज, बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, और ये होगी किशोरावस्था, या इससे ऊपर, ये हो गया। तो अब इसमें जो इन्होंने ओरल स्टेज बताई है, जिसे उन्होंने मुख्य अवस्था जन्म से 1.5 वर्ष, आपको ऐसे कैसे ही याद रखना है। अब इसमें क्या है ना कि इन्होंने एक लिबिडो बताया है, लिबिडो, लिबिडो, लिबिडो का मतलब होता है जो कार्य, ऐसा कार्य है जिसमें खुशी मिलती है, ऐसा कार्य है जिसमें सुख की अनुभूति होती है, सुख की अनुभूति होती है, और उस कार्य को करने की जो ऊर्जा होती है, उसी ऊर्जा को क्या कहते हैं, लिबिडो कहते हैं, ठीक है। वो एनर्जी है ना जो सुख के कार्य को करने की, उसे ही लिबिडो कहते हैं। आपको ये याद रखना चाहिए लिबिडो क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो उसमें जो इन्होंने बताया, जो लिबिडो होता है ना वो मुख होता है। जो फर्स्ट स्टेज है ओरल, उसमें लिबिडो क्या हुआ, ओरल ही हो, ओरल माने मुख, तो मुख होता है लिबिडो, इसमें क्या हुआ, मुख। फिर सेकंड, इसमें लिबिडो क्या होगा, जो इसका नाम है वही इसमें लिबिडो होगा मेन। तो सेकंड एज जो 1.5 वर्ष से 3 वर्ष तक है, उसमें मुख्य जो लिबिडो होता है वो गुदावस्था होता है, गुद होता है, गुदा होता है। फिर उसके बाद तीसरा हुआ फैलिक स्टेज, इसमें जो लिबिडो होता है वो होता है लैंगिक या लिंग। इसी में अपने एक मेन बात और करते हैं, फैलिक स्टेज के अंदर अपनों ने ये जब अपन कौन सा सिद्धांत शैशवावस्था किया था, तो उसमें फ्राइड ने, मैंने आपको बताया था, फ्राइड के अनुसार
फ्राइड ने 2 प्रकार से ग्रंथियां बताई थी, जो एक लड़की में पाई जाती है और एक लड़के में पाई जाती है। जो लड़की में पाई जाती है वो ग्रंथि थी इलेक्ट्रा, और जो लड़के में पाई जाती है वो ओडिपस, है ना। वो 2 ग्रंथियां इसी स्टेज में उन्होंने बताई थी। तो ये कौन सी शैशवावस्था में 4 से 6 वर्ष के अंदर उन्होंने बताई, लिंगीय अवस्था या लैंगिक अवस्था में इन्होंने बताया। तो वो बॉय और गर्ल वाली वो जो ग्रंथि थी वो कौन कौन सी, बॉय में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, ओडिपस, और जो लड़कियों में पाई जाती है वो है इलेक्ट्रा। ये हो गया, ये सिद्धांत इन्होंने बताया। उसके बाद इन्होंने जो ये बाल्यावस्था में इन्होंने बताया जो लिबिडो होता है वो क्या होता है, लेटेंसी, इसमें सुप्तावस्था होता है, मतलब शांत होता है, इनमें कोई सुख वाली कोई ऐसी कोई इच्छा नहीं होती, तो इनमें कम होती है। ये सब इच्छाएं क्या हो जाती है, जैसे यहाँ आपने क्या देखा, शैशवावस्था में जो बॉय और गर्ल थे इनकी वो माता पिता के प्रति प्रेम था, यहाँ क्या था, प्रेम था ना, वो इस एज में जाकर क्या हो जाता है, सम्मान में बदल जाता है। ठीक है, अब ये बच्चे हैं जो इस एज में अपने माता पिता से प्रेम की जगह सम्मान में, मतलब वो सम्मान करने लगते हैं। ठीक है, कौन सी एज, बाल्यावस्था के अंदर 7 से 12 वर्ष, और लेटेंसी माने सुषुप्तावस्था। अब यहाँ बच्चे खेल में अपना सबसे ज़्यादा ध्यान लगाते हैं, पढ़ाई में सबसे ज़्यादा, या आप क्या कह सकते हो रचनात्मक कार्य में सबसे ज़्यादा ध्यान लगाते हैं। ये सब हो गया। अब 5 में इन्होंने लिबिडो बताई, या सबसे ज़्यादा ऊर्जा वो किस में देते हैं, लगाते हैं, तो वो जेनेटिक या जनन अवस्था। इसमें इन्होंने क्या बताया, 3 प्रकार के जो बताए, आप क्या कह सकते हैं, एक तो स्वयं, फ्राइड का ही हुआ ये स्वयं, जिसे नार्सिसिज्म भी कहते हैं। नार्सिसिज्म, जो स्वयं का मतलब क्या होता है, खुद से प्रेम करना, खुद से प्रेम करना। वो किस एज में करते हैं, ये 5वीं स्टेज होगी जो किशोरावस्था की हो जाती है उसमें। ठीक है, एक होता है समलिंगी आकर्षण, समलिंगी आकर्षण, जो कि आपको मैंने पहले भी बताया है, ये करवा चुकी हूँ मैं आपको। एक विषम लिंगी आकर्षण, विषम लिंगी आकर्षण। तो ये तीनों किन्होंने बताए हैं, फ्राइड ने बताए हैं, और किस अवस्था में मेन बताए हैं जो होते हैं, तो वो है जेनेटिक स्टेज, जनन अवस्था, या फिर आप इसे कह सकते हो किशोरावस्था, 13 से 20-21 या फिर आगे ये चलती रहती है। तो ये इन्होंने इस प्रकार इन्होंने क्या किया, मनोलैंगिक सिद्धांत का एनालिसिस किया। तो हमने क्या किया था, स्थलाकृति का किया, उसके बाद गत्यात्मक, स्थलाकृति में हमने मन के 3 प्रकार पढ़े, उसके बाद गत्यात्मक पक्ष में हमने व्यक्तित्व के 3 प्रकार पढ़े, ईगो, सुपर ईगो, इड ईगो, सुपर ईगो, ये 3 किए। उसके बाद हमने रक्षा युक्ति मैंने आपको बताई कि हम ये जो समायोजन का जो हमारा आएगा जिसमें एडजस्टमेंट होता है, तो उसमें ये सारा यूज़ होगा। इन्होंने कई प्रकार के, किस प्रकार हम समायोजन करते हैं, कैसी स्थिति हो जाए तो हमें क्या करते हैं, तो वो सब इन्होंने ये बताया इस सिद्धांत में, जो कि हम आगे भी पढ़ेंगे। उसके बाद हमने मनोवृत्तियाँ की, दो प्रकार की होती है, जो आज की वीडियो में हमने की। 2 प्रकार की मनोवृत्तियाँ पाई जाती हैं, एक तो इरोज और एक थैंटोज। इरोज क्या होती है, आपको ऐसे का ऐसे ही याद रखना है, इरोज जो कि होती है सुखवादी, और जो थैंटोज होती है वो दुखी या फिर जीवन और मृत्यु, ये वाली होगी। अब मनोलैंगिक सिद्धांत, जिसमें से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सीधा ही कैसा क्वेश्चन आएगा, मनोलैंगिक सिद्धांत किसने दिया, फ्राइड ने। जो फ्राइड थे वो कहाँ के रहने वाले थे, ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया में कहाँ, वियना के। अगर पूछ भी लिया तो। अब मेन बात एक और करें तो ये क्या थे, एक चिकित्सक थे सबसे पहले। तो इन्होंने जो ये मन का सिद्धांत है ना, ये पूरा एनालिसिस किया, तो किसी एक दूसरे पर इन्होंने प्रयोग किए, किसी भी जो भी इनका आप क्या कह सकते हो, जो भी इनका पेशेंट आता था, तो उन पर इन्होंने क्या किया, प्रयोग किए। फिर उनको पता लगा कि किस प्रकार वो दुखी हो जाते हैं, उनको कैसे सुखी किया जा सकता है। तो इस प्रकार इन्होंने पूरा मन का विश्लेषण किया। तो फिर इसके बाद मनोलैंगिक सिद्धांत दिया, जिसमें इन्होंने 5 स्टेजेस आपको अच्छे से याद होगी होंगी। तो ये हमारा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कंप्लीट हुआ। आशा है कि आपको समझ आया होगा। हमारी वीडियो कैसे लगी, आप हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।